निम्नलिखित में से किसने तंबाकू का सेवन निषिद्ध कर दिया? इनमें से किसके द्वारा तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया गया या फिर रोक लगा दिया गया? भारत में सबसे पहले तंबाकू 1605 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया और जहांगीर के समय में तंबाकू की खेती प्रारंभ की गई, लेकिन कुछ समय के बाद जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तंबाकू पर प्रतिबंध जहांगीर के द्वारा लगाया गया। निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज था? अक्टूबर 1579 ईस्वी में गोवा के तट पर जो थॉमस स्टेफेन थे वो पश्चिम भारत में आने वाले प्रथम अंग्रेज थे। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद शाह से जगत सेठ की उपाधि प्राप्त की थी? इनमें से किसने मोहम्मद शाह से जगत सेठ की उपाधि प्राप्त की? उनका नाम हो जाएगा फतेह चंद। फतेह चंद्र ने 1723 से 24 के बीच मोहम्मद शाह से जगत सेठ की उपाधि प्राप्त की थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा संस्मरण को किस भाषा में लिखा? बाबर साहित्य में बहुत रुचि लेता था। उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा जिसे कहते हैं उसको लिखा और बाबरनामा का 3 बार फारसी में अनुवाद हुआ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी। खानदाजा बेगम बहन थी। खानदाजा बेगम इनमें से किसकी बहन थी? तो खानदाजा बेगम बाबर की बहन थी और जब बाबर 11 वर्ष की अवस्था में शासक बना तब सत्ता दिलाने के लिए जो बाबर की बहन खानजादा बेगम थी वो इनकी काफी मदद की। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अकबर के आदेश से लिखे गए मौलिक ग्रंथ थे? अकबर के आदेश पर लिखे गए ग्रंथों में तारीख ए अल्फी, अकबरनामा और आईने अकबरी थे, जिनमें आईने अकबरी महत्व था और अकबर के बारे में सबसे विश्वसनीय जानकारी आईने अकबरी से ही मिलता है और आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल थे और जो अबुल फजल थे वो अकबर के नौरत्नों में से एक थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के आदेश से लिखे हुए जो मौलिक ग्रंथ थे वो तारीख ए अल्फी, अकबरनामा और आईने अकबरी थे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया? मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1687 ईस्वी में गोलकुंडा राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था। रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण इनमें से किसके शासन काल में हुआ था? रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा के लिए शेर शाह सूरी के शासनकाल में हुआ था और जब शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई 1545 ईस्वी में तो उसका मकबरा बिहार के सासाराम में बना दिया गया। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित लेखकों में किसे हुमायूं ने अमीर ए अकबर की उपाधि प्रदान की थी? ख्वाजा मीर को हुमायूं के द्वारा अमीर ए अकबर की उपाधि प्रदान की थी और जो ख्वाजा मीर थे उन्होंने कानून ए हुमायूनी नाफिज जिसे हुमायूंनामा कहते हैं उसकी रचना की थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। किस बहमनी शासक ने योजना और वास्तु के लिए प्रसिद्ध शहर फिरोजाबाद की नींव रखी? बहमनी वंश का सर्वाधिक विद्वान शासक जो ताजुद्दीन फिरोज था उसने भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर की नींव डाली। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी की राजस्व नीति प्रभावित थी। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था अहमदनगर राज्य में मलिक अंबर के द्वारा अपनाई गई। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। किसके शासनकाल में अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक पारस के शासक शाहरुख के राजदूत के रूप में विजयनगर साम्राज्य में आया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सन 1690 में कोलकाता का निर्माण करने का श्रेय जाता है। सन 1690 में कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नोक को माना जाता था और जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तीसरे पानीपत युद्ध में मराठा फौज का प्रधान सेनापति था। तीसरे पानीपत युद्ध में मराठा फौज का प्रधान सेनापति सदाशिवराव भाऊ था।
किसके शासनकाल में मराठों ने अपने प्रताप को समझ लिया था? शाहजहां के शासनकाल में मराठों ने अपने प्रताप को समझ लिया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। शिवाजी ने शाइस्ता खां को किस वर्ष पराजित किया था? शिवाजी ने शाइस्ता खां को 1663 ईस्वी में पराजित किया। किस मराठा पेशवा के शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। बालाजी बाजीराव के शासनकाल में ये पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ और बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जानते थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद की रचना किस भाषा में की थी? तो उसकी रचना कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में की थी और वो स्वयं एक कवि और कवियों के संरक्षक थे। तेलुगु भाषा के 8 प्रसिद्ध कवि जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था वो इन्हीं के दरबार में रहते थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किसके राज्यकाल में भारत आया था? मैंने क्वेश्चन अभी बताया तो वो आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा की गई थी और अलाउद्दीन बहमन शाह को हसन गंगू भी कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था? बात कर लें शिवाजी के जन्म की तो शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को पुणे में हुआ था। और वही बात कर लें अगर इनके मृत्यु की तो इनकी मृत्यु 12 अप्रैल 1680 को हो गई और उनका राज्याभिषेक मुंबई में 1665 ईस्वी में किया गया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारियों का वह समूह जो गांवों के कार्यों को देखता था कहलाता था। वो कहलाता था आयंगार। जो अयंगार था वो विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारियों का एक समूह था जो गांवों के कार्य को देखता था। विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी? ये जो हम्पी है, जो विजयनगर की राजधानी थी वो इनमें से किस नदी के किनारे स्थित थी? तो विजयनगर राज्य की राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अब अगले वीडियो में।